हाय गाइस, वेलकम टू अनदर लॉन्ग फॉर्म। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू मेक एस्थेटिक नोट्स। मतलब भाई क्रेजी यार, मैं बना रही हूँ ये वीडियो, मुझे भी नहीं पता था। मैं लिटरली बता रही हूँ, 10th के बाद मैंने बस 11th में बस एक वो काला पेन और नीला पेन, उससे ही नोट्स बनाए थे। बट लेटर ऑन आई रियलाइज़ कि एक ही तो ज़िंदगी है भाई, इतनी बोरिंग भी लाइफ नहीं होनी चाहिए, थोड़े कलर्स भी ऐड करनी चाहिए। तो फिर मैंने 12th में बहुत अच्छे से नोट्स बनाए। ये है मेरे शॉर्ट नोट्स की बुक एंड उसी में मैंने ज़्यादा मेहनत की है। अगर देखा जाए तो मैंने मेरी जो रेगुलर नोट्स है उसमें मेहनत की है मैंने, बट उसमें ज़्यादा सजाती नहीं थी मैं, बस 2-4 डिफरेंट कलर से हेडिंग्स वगैरह करती थी। बट इन दिस नोटबुक मैंने बहुत कुछ किया है एंड गलतियाँ कैसे ठीक करनी है ये भी तुम्हें पता चलेगा। बाय द वे, कलर कॉम्बिनेशंस भाई मेरे इतने चुम्मा है, पिंटरेस्ट से भी ज़्यादा ऊपर के लेवल की हो चुकी हूँ मैं। नहीं, जस्ट किडिंग गाइज। बट येस, नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड स्पेशली अगर तुम बोर्ड्स देने वाले हो, बोर्ड्स या फिर नीट, तो ये बार बार नहीं बनाने चाहिए, एक ही बार बनाओ। ऐसे बनाओ कि भाई दिल खुश हो जाए। नोट्स बनाना तो बहुत लंबी प्रोसेस है। आई मीन पहले तुम खुद पढ़ोगे, खुद एनालिसिस करोगे, खुद को कितना आता है वो पहचानोगे, उसके बाद फिर यू स्टार्ट द एक्चुअल प्रोसेस दैट इज़ नोट मेकिंग का। सबका अलग अलग होता है, तुम्हें बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, बट इस वीडियो में हम लोग बात नहीं करने वाले कि क्या लिखना होता है नोट्स में, वो भाई अब सबका अपना अपना होता है। अगर स्टेशनरी की बात की जाए भाई, मुझे तो बहुत है स्टेशनरी का, बट तुम्हें ज़रूरत नहीं है भाई। 2-4 कलर के पेन उठा लाओ, उसमें रिफिल भरते रहो, 4-5 हाइलाइटर्स चाहिए एंड बस हो गया। आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा किसी को कुछ चाहिए भी होगा। कलर पेन्स तो मेरे घर पे होते हैं, बट कलर पेन्स का ज़्यादा मैं यूज़ नहीं कर पाती। स्टिकी नोट्स भी तुम लोग इंक्लूड कर सकते हो, अगर कुछ रह जाए तो यू कैन ऐड ऑन यूजिंग स्टिकी नोट्स, बट हमेशा ही मेरे पास स्टिकी नोट्स नहीं होते। तो इन दैट केस आई यूज़ दिस डायरी। भाई साहब ये इतनी काम आई है मेरे, मैं क्या बताऊँ। इसको मैं एज अ स्टिकी नोट यूज़ करती हूँ। इसके पेजेस फाड़ के मैं इसके ऊपर लिखती हूँ। भाई साहब इसका कलर भी बहुत मस्त है एंड इसके ऊपर हैंडराइटिंग भी मेरी बहुत प्यारी आती है। लाइक दिस, मैं एनसीईआरटी में पीवाईक्यूज ऐसे अटैच करती हूँ। कुछ पीवाईक्यूज मेरे रह जाते हैं तो मैं उस पेज पे अटैच लिख लेती हूँ, हाईलाइट वगैरह करती हूँ, जैसे भी होता है ईयर वगैरह मार्क करती हूँ एंड ऐसे स्टिक करती हूँ। पूरा भी स्टिक नहीं करती हूँ, जस्ट इन केस अगर मुझे कुछ गलती हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग अब बात करेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ हेडिंग कैसे लिख सकते हो तुम लोग। तो मैं अभी ये डायरी में रफ में लिख के दिखा रही हूँ। हमारा जो क्लास 12 का चैप्टर है DNF ब्लॉक एलिमेंट्स, उसकी मैं हेडिंग जस्ट एक लिख के दिखा रही हूँ कि यू हाउ कैन यू राइट। इसके लिए तुम्हें कर्सिव आती हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज कर्सिव से थोड़ा स्टाइलिश भी दिखता है, एस्थेटिक है। पता नहीं यार मैं क्या ही बोल रही हूँ, बट येस, नोट मेकिंग से मुझे बहुत कुछ सीखने मिला यार। ये एक बहुत पेशेंस का काम है। तुम लोग ऐसे क्रिएटिविटी बहुत जाग गई है मेरे अंदर। नोट मेकिंग के बाद ही मैंने आई हैव स्टार्टेड जर्नलिंग एंड जर्नलिंग में भी मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। तो ये डिफरेंट टाइप के हेडिंग्स मैं ऐसे ही पिंटरेस्ट पे वगैरह देखती रहती हूँ। आई मीन किसी फालतू चीज़ पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा मैं किसी अच्छे चीज़ पे कर रही हूँ तो मुझे पसंद भी है एंड DIYs करना मुझे बहुत पसंद भी है। तो ये सेकेंड टाइप का है, ये रीनीट वाला करके दिखा रही हूँ मैं। पता नहीं ये रीनीट कब ख़त्म होगा, मेरा दिमाग पक चुका है। बाय द वे, रीनीट के लिए 10 दिन से भी कम टाइम बचा है, तो मुझे बताना हाउ इज़ योर प्रिपरेशन गोइंग एंड कहाँ पे हो तुम लोग, कहाँ स्टैंड कर रहे हो। भाई मैं तो पता नहीं किसी पाताल लोक में स्टैंड कर रही हूँ, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। हमें तो अपना बेस्ट ही देना है। अब पता नहीं जो होगा उसकी ज़्यादा टेंशन लिए बिना पॉजिटिव रहना चाहिए जीवन में। बाय द वे, ये मैंने कुछ नई स्टेशनरीज खरीदी थी, उसका मैं जस्ट एक हॉल सा दे रही हूँ। ये कॉस्मेटिक पाउच है, बट भाई मुझे तो स्टेशनरी से प्यार है तो मैं इसमें स्टेशनरी रखूँगी। मेरे पास ज़्यादा कुछ है नहीं, मेकअप एंड स्किन केयर, वो तो मैं अपना अलग से रख देती हूँ। मेरे है दूसरे 2-3 पाउच। यू नो व्हाट गाइज, कल बाय द वे मैं आखिरी बार अपने कॉलेज गई थी, वो भी मार्कशीट और LC कलेक्ट करने के लिए। भाई क्या क्रेजी था। मैं लिटरली 2 साल उस कॉलेज में कैसे गई हूँ आई डोंट नो। जब मैं गई थी तभी मुझे ऐसे थोड़े नेगेटिव से वाइब्स आ रहे थे उस कॉलेज में, बट बहुत सपोर्टिव रहा यार हमारा कॉलेज। हमें मार्क्स भी अच्छे खासे दे दिए प्रैक्टिकल्स में अगर बात की जाए तो, एंड फेयरवेल भी थोड़ा अच्छा खासा दे दिया। हाँ ठीक है, अच्छा ही दे दिया, इतना बुराई भी नहीं करनी चाहिए किसी चीज़ की। जीवन में जो होता है अच्छा ही होता है, ठीक है यार। एंड फाइनली उस कॉलेज में कल मैं लास्ट बार गई थी, वो भी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के लिए। भाई साहब इतनी लाइन थी। एक तो जो पेरेंट्स के साथ आए थे उनको उन लोग ने जल्दी अलाउ कर दिया कि हाँ आप पेरेंट्स के साथ आए हो, लो आपके डॉक्यूमेंट्स जाओ। और जो हम बच्चे अकेले अकेले बेचारे इतने धूप में गए थे वहाँ पे,
उनको मैं लिटरली बताऊँ, मैं आधे घंटे से लाइन में खड़ी थी। आधे घंटे बाद जाके मेरा नंबर आया तो आया, फिर सर ने बोला नहीं नहीं सीरीज वाइज खड़े रहो। अरे भाई मुझे क्या पता मेरे आगे पीछे वाला कौन है, भाई मैं आ गई हूँ मुझे दे दो। नहीं, इतने नखरे थे इनके, भाई सीटिंग अरेंजमेंट भी नहीं किया था। मैं क्या बताऊँ, मैं इतनी फ्रस्ट्रेटेड थी। मैंने कुछ ब्रेकफास्ट ढंग से नहीं किया था। आने के बाद जो मैंने खाना खाया और जो मैं लेटी हूँ बिस्तर पर, भाई क्रेजी। तो ये है सारी स्टेशनरी जो मैंने इस नए वाले पाउच में भर दी है। एंड भाई साहब नई नई चीज़ें जब आजू बाजू आती है तो पढ़ाई करने का भी मन ज़्यादा होता है। आई होप इसके नाते ही मैं ज़्यादा कुछ पढ़ लूँ। उसके बाद मैं फिर बैठ गई थी, अपनी रीडिंग वगैरह लगाई मैंने। लाइक मॉड्यूल से भी रीडिंग लगाने ज़रूरी है, बिकॉज एनसीईआरटी पढ़ के मैं थोड़ा पागल सी हो रही हूँ। मॉड्यूल में कैसे होता है कि थोड़े शब्द को और सेंटेंसेस को थोड़ा घुमा देते हैं एंड थोड़ा अलग ही लेवल की इंग्लिश होती है, तो वो पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे। पता नहीं आजकल ऐसा लग रहा है रीड में तो पता नहीं कौन से कहाँ जहाँ से पेपर आने वाला है, कौन से मिसाइल कौन से कहाँ पता नहीं क्या पेपर आने वाला है। उसके बाद देन है वाइंड अप मैंने किया सारा। एक तो ये 4-5 घंटे मतलब बैठे रहो, मतलब नॉट कंटिन्यूसली बट या, एंड उसके बाद जो वाइंड अप करने का मज़ा आता है ना, मैं क्या ही बताऊँ। ऐसे लगता है सुकून, भाई सब 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 उखाड़ लिया मैंने मेरे जीवन में, सब बंद करो अब मुझे सोने दो भाई। लाइक वैसी वाली फीलिंग होती है। एंड एक तो ये पुस्तक को मुझे ऐसे फेंकने का मन करता है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी बालकनी में थोड़ा टहलने के लिए, पेड़ पौधों को देख लूँ यार। मतलब धूप देखने लायक तो बची है नहीं, बस बादल बादल हो रखे हैं रोज़।